अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को देखने वाले मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुज़ुर्गों, आपका बहुत स्वागत है। हर रोज़ की तरह थोड़ा बहुत कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ पढ़ के सुना देता हूँ और कुछ मैंने अपने पीर व मुर्शद से समझा है, सुना है वो मैं बता देता हूँ। तो आज तौबा के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है, गुनाह सरजद होते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान गुनाह से पाक हो। गुनाह हमसे होते हैं और उसकी सज़ा भी ज़रूरी है, लेकिन जैसे दुरूद शरीफ की फजीलत बहुत है, ऐसे तौबा का भी बहुत बड़ा मकाम हासिल है। तौबा को, तौबा बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है और काम तो वही करना है ना जो अल्लाह को पसंद हो। ठीक है, आपको एक वाक़या बताता हूँ, इसी किताब में से बता रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ऐसा था जो गुनाह करता था और तौबा कर लेता था, लेकिन तौबा पर कभी कायम नहीं रहता था। गुनाह करता था, तौबा करता था, फिर गुनाह करता था, फिर तौबा कर लेता था, फिर गुनाह करता था, फिर तौबा कर लेता था। जब वो तौबा करता तो उसे तोड़ देता, यहाँ तक कि उससे इस हाल में 20 साल गुजर गए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि है मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे इस बंदे को कह दो कि मैं तुझसे सख्त नाराज़ हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह तुझसे बहुत नाराज़ है, तुझसे बहुत दुख हुआ, बहुत गमगीन हुआ, और वो बियाबानों की तरह जंगलों में निकल गया। वहाँ जाकर वो बार गए रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया कि ऐ ज़ुल जलाल, है रब्बुल ज़ुल जलाल, तेरी रहमत जाती रही, तेरी रहमत ख़त्म हो गई है, या मेरे गुनाहों ने तुझे दुख दिया है? तेरी बख्शिश के ख़जाने ख़त्म हो गए हैं, या बंदों पर तेरी निगाह करम नहीं रही? तेरे अफू दरगुजर से कौन सा गुनाह बड़ा है? क्योंकि हम तो गुनहगार हैं, लेकिन वो गफूर और रहीम है, रहीम व करीम है। हमारी तमाम उम्र के गुनाहों से बड़ी उसकी रहमत है। तो उसने क्या अर्ज़ किया कि तेरे अफू दरगुजर से कौन सा गुनाह बड़ा है? तू करीम है, मैं बखील हूँ। क्या मेरा बुखल तेरे करम पर गालिब आ गया है? अगर तूने अपने बंदों को अपनी रहमत से महरूम कर दिया तो वो फिर किसके दरवाजे पे जाएंगे? अगर तूने उन्हें रांदा दरगाह कर दिया, दरगाह से निकाल दिया, फिर तो वो कहाँ जाएंगे? है मेरे रब, तू कादर कहार है। अगर तेरी बख्शिश जाती रही और मेरे लिए अजाब ही रह गया है, तो तमाम गुनहगारों का अजाब मुझे दे दे, मैं उन पे अपनी जान कुर्बान करता हूँ। ये देखिए, अब उसकी आंखें खुली है और उसने क्या कहा कि जितने गुनहगार हैं उन सब की सज़ा मुझे दे दे, मैं इसके ऊपर कुर्बान हूँ। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ और मेरे बंदे से कह दो कि तूने मेरे कमाल कुदरत और अफू दरगुजर की हकीकत को समझ लिया है, कि तूने समझ लिया है कि मैं बख्शने वाला हूँ, माफ़ करने वाला हूँ। तो इसलिए अगर तेरे गुनाहों से ज़मीन भर भी जाए तब भी मैं बख्श दूँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को गुनाहगार तौबा करने वाले की आवाज़ से ज़्यादा महबूब और कोई आवाज़ नहीं। गुनहगार जो होता है और बाद में वो तौबा करता है, तो ऐसे गुनहगार की आवाज़ अल्लाह को बहुत पसंद आती है। जब वो अल्लाह को बुलाता है तो रब ताला फरमाता है कि मैं मौजूद हूँ, जो चाहे मांग ले। मेरी बारगाह में तेरा रुतबा मेरे बाज़ फरिश्तों के बराबर है। मैं तेरे दाएं बाएं ऊपर और तेरी दिल की धड़कन से ज़्यादा करीब हूँ। ऐ फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने उसे बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, तौबा की इतनी बड़ी फजीलत है। हम तो इंसान हैं, मैंने जैसे अर्ज़ किया, तो गुनाह तो हमसे होता ही है। शैतान बहकाता, शैतान अपना काम कर रहा है। देखिए, वो अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी में नहीं है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो आप तौबा करते रहो, हर वक्त तौबा करो।
اور توبہ میں بڑی بات ہوتی ہے، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، تو اگر توبہ کریں گے تو آپ کے گناہ، ارے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ساری زندگی گناہ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک بار دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی کے صدقے میں آپ کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج یہ ایک درس ہے، اور آئیے وظیفے کی طرف۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اور ایک ٹوٹکا سمجھ لیجئے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ جس کے جیب میں پیسے نہیں رہتے ہیں، یہ پیسے ہوتے ہیں تو وہ خرچ ہو جاتے ہیں، پیسہ رکتا نہیں ہے، اسے آپ ایک کام کریے، لہسن ہوتا ہے نا، لہسن کی ایک ٹکڑی جو ہوتی ہے نا، اس میں سے ایک نکال لیجئے، چھلکا نہیں اتارنا ہے، ایک کو نکال لیجئے، چھلکا مت اتاریے، اور اول و آخر درود شریف میں نے پہلے بتا دیا، اور ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کریے۔ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا، اور بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ الغنیو 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 الغنیو، کیا پڑھنا ہے؟ الغنیو الغنیو۔ یہ پڑھنا ہے کتنی بار؟ 25 بار۔ 25 بار یہ پڑھیے، پھر درود پڑھ لیجئے، اور وہ جو لہسن کی جو وہ پیس تھا آپ کے پاس، جو ٹکڑا تھا، اس کے اوپر آپ دم کر دیجئے، پھونک کر کے پھونک مار دیجئے، اور اس لہسن کو آپ جیب میں رکھ لیجئے۔ پھر دیکھیے کمال، اللہ تعالیٰ کا رحم کیسا، کتنی رحمت برستی ہے، آپ کبھی آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج کا درس اور آج کا وظیفہ یہی پہ سماپت کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور آپ سے میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ میرے پروگرام کو آپ لائک کیجئے، شیئر ضرور کیا کیجئے، تاکہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں، اور جو لوگ اس سے عمل کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، ان کا فائدہ ہوگا، ان کا بھلا ہوگا، تو آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ تو ایک ہی بار پڑھ کے ایک ہی آدمی کا بھلا نہیں ہوتا ہے، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کرتا ہے، تو آپ کے ذریعے جتنے لوگ کرتے ہیں اس کا بھی بھلا ہوتا ہے، اس کا بدلے میں آپ کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ضرور اس کو آپ شیئر کیا کیجئے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی ہے، کل میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئے درس کے ساتھ اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، آداب۔